जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ के तीन पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे। आगे के पार्ट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत जल्दी ही एलसीएम एचसीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने भी लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखा है, पहले वो उस वीडियो को कवर करेगा और उसके बाद वो इस वीडियो पर आएगा। क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक है। जब तक आप उस वीडियो को नहीं पढ़ोगे आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनली एलसीएम और एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट, और उसमें हमने अभी तक एलसीएम की कैटेगरी के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम एचसीएफ की कैटेगरी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आपको बस एक काम, लास्ट में भी एट द एंड मैं यही बोलता हूँ और स्टार्टिंग में भी वीडियो के मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, जिससे कंटिन्यू बेसिस पे ये वीडियो चलते रहे और हमारा मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि मोटिवेशन बना रहेगा और तो वीडियो कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेगी। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और लोगों को बताना है। चलिए, आज की क्लास में एचसीएफ जो पढ़ने वाले थे वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि एचसीएफ में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले एक क्वेश्चन ये देख लीजिए। मान लो x एक न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। तो x के अंकों का योग। तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है भाई। 9 में डिवाइड करने पर कोई भी शेषफल नहीं रहेगा, कोई भी शेषफल नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल अंकों का योग होता है, और अंकों का योग हमेशा फाइनली 9 के मल्टीपल ही पे ही बनेगा। तो अंकों का योग 9 के मल्टीपल पे बनेगा। तो 21 9 से डिवाइड नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 24 नहीं होगा। तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो बचा कौन ऑप्शन? मात्र सी ऑप्शन, क्योंकि अंकों का योग दिया हुआ था और यही 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अंकों के योग पर डिपेंडेंट था और एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा था, जो कि 18 फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के तरफ। बोला है 216, 288 तथा 720 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समवर्तक एचसीएफ पहली क्लास में मैंने बताया था कि निकाला किस तरह से जाता है, ठीक है। लेकिन उस कैटेगरी को भी हम वो कब निकालने के लिए है, जब आपको वैल्यू छोटी छोटी रहे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी को जब शेषफल की कैटेगरी आगे आएगी तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करना है, आपको मैंने लिखा 216, 288, 720, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 72, ठीक है। अब 720 और 288 के बीच का डिफरेंस ले लो। तो 720 में से मैंने 288 को माइनस कर दिया। 720 में से मैंने 288 को माइनस करूँगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बचा कितना? 11, 11 में से 8 जाएगा, 3 आएगा। फिर बचा कितना? 6, 6 में से 2 जाएगा, 4, 432 हो जाएगा। और 432 में 72 से डिवाइड मतलब माइनस करेंगे तो 2 से 2 गया 0, 43 में से मतलब आपका आया 360, 360 इसका डिफरेंस आया है। तो मैंने पूरी कैटेगरी का स्ट्रक्चर फॉर्म एक पैटर्न बना लिया, डिफरेंस पैटर्न पे डिपेंडेड। अब डिफरेंस पैटर्न पे डिपेंडेड तो है भाई, लेकिन करना क्या है, करना क्या है? तो इस कैटेगरी को समझने के लिए आप ये समझिए कि इन पूरे स्ट्रक्चर में सबसे छोटा नंबर क्या है वो उठा लो। तो 72 सबसे छोटा नंबर था, मैंने 72 को उठा लिया। 72 किस से डिवाइड होगा? 72 36 से डिवाइड, सॉरी 72 को डिवाइड करने वाली आपकी सबसे बड़ी संख्या जो 72 को डिवाइड कर रही है, सबसे, देखिए सुन लीजिए, बोल क्या रहा हूँ, पूरे स्ट्रक्चर का सबसे छोटा नंबर
उठाना है और ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो है वो ऑप्शन को सबसे छोटे नंबर को डिवाइड कर रही है। नंबर छोटा उठाना है और ऑप्शन में बड़ी संख्या चेक करना है। फिर से सुन लीजिए, नंबर छोटा उठाना है, ऑप्शन में बड़ी संख्या चेक करना है। तो 72 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 72 ए ऑप्शन खुद होगा। तो 72 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो 72 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो मे भी आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू लेना है और उसके बाद आपको आंसर पिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो करें जिससे 62, 132, 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो हमने लिया 62, 132 और 237, इनके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? तो इसके बीच का डिफरेंस आएगा भाई आपका 70। इधर डिफरेंस निकाला तो ये आएगा 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 35। पूरे स्ट्रक्चर में सबसे छोटा 35 है और 35 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। कैटेगरी आपको समझ में आई होगी कि एससीएफ की कैटेगरी में करना क्या है, डिफरेंस का सबसे छोटा नंबर ऑप्शन में सबसे बड़े से चेक करना है, जो भी सबसे बड़ा नंबर उसको डिवाइड करना होगा वही फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 641, 711, 1527 को भाग देने पर 12, 8, 10 शेष बच रहा है। ठीक है, ऐसी संख्या निकालना है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला आप क्या करें, 641 लीजिए, 711 लीजिए और 1527 लीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिए थे, सॉरी शेषफल क्या क्या दिए थे, 12, 8, 10। 12 माइनस 8 माइनस 10 माइनस, पहले शेषफल माइनस कर दें। ठीक है, शेषफल माइनस करेंगे तो 12 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया 9, ठीक है, 3 में से 1 गया 629 आया, ये आएगा 703। इसको माइनस करेंगे 1517 आएगा। इसका डिफरेंस लेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आपको स्मार्टली वर्क करना है। 629 और 703, 703 में अगर मैं 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, 13 में से 9 गया 4 आया। ठीक, बचा कितना यहाँ पे आपका फाइनली 9 में से 2 गया 7 आएगा, मतलब 74 आएगा, 74 आएगा। अब ये बाजू वाला डिफरेंस नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये 700 के अप्रॉक्स जाएगा, तो ये डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, यही सबसे छोटा नंबर बनेगा। 74 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 37, सी ऑप्शन आंसर होगा। याद रखना, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टली वर्क करना है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो अप्रॉक्स देखो 15, 17, 703 मतलब 700 के प्लस जाएगा, 700 के प्लस जाएगा। मैं बोल सकता हूँ 814 आएगा। तो 814 का डिफरेंस जब इससे लोगे तो वो भी वैल्यू कितनी होगी, 700 के अप्रॉक्स पार जाएगी। तो 700 के पार वाला ऑप्शन नहीं चाहिए हमें, बस ये देखना था सबसे छोटा नंबर 74 मिल गया था, वो किस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो सी ऑप्शन 37 से डिवाइड होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 122, 243 को भाग देने पर 2 तथा 3 शेष बचे। तो 122 और 243, मैंने बोला 2 डिफरेंस ले लो, 120 आया, 3 डिफरेंस ले लो, 240 आया। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का आपस में डिफरेंस ले लो, 120 आया। 120 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 120। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है वे अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचता, समान शेष बचता है। ठीक है, ये लिखा होगा। तो 556, 763 और 349, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो इसका डिफरेंस देखो, अगर मैं
आपका 3 है, 3 में 763 में से 556 को माइनस करता हूँ, अच्छे समझना। 763 था और 556 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो 13 में से 6 गया, 7 आएगा, 0 आएगा, 207 हो गया, ठीक है, 207 हो गया। क्लियर। अब इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्स 400 के करीब जाएगा, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस और चेक कर लो। 5 में से 3 गया, 2 आया, ठीक है, 16 में से 9 गया, 7 आएगा, तो 207 ही आएगा। तो 207 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर ए ऑप्शन 69 फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी आपको समझ में आ गई, करना किस तरह से क्वेश्चन की कैटेगरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए क्लियर। अब आपको आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, आराम से आपसे बन जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, ठीक है। आगे की कैटेगरी में आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि अपन ने 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए थे, इसलिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है, हाँ ये टाइप चेंज हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड का टाइप है, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बोला दो संख्याओं का भाग विधि के तरीके से है ना, भाग विधि के तरीके से महत्तम समवर्तक निकालने में अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल 3 1 1 3 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू होता है डिविडेंड, ठीक है, बस वही यूज करना है, ठीक है। डिवाइजर अंतिम भाजक, लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक दिया है कितना आपको, 75 दिया है ना। लास्ट डिवाइजर कितना दिया, 75, तो ये 75 लिख दिए। कोशेंट का क्रम देखिए, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जब कोशेंट का क्रम लेंगे तो कोशेंट का क्रम हमेशा नीचे से लिया जाता है, क्यों अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। 75 में 3 का मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 0 ले लिया, जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 आया, 3 7 21 और 1 22 आ गया, 225 पहला डिविडेंड निकल के आया 225। करना क्या है, 225 को क्रॉस कर दो, मैंने बोला 225 ये आया इनटू अगला डिवाइजर ऊपर बढ़े, ठीक है, सॉरी अगला क्वेश्चन ऊपर बढ़े 1 आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अलग अलग पेन से थोड़ा सा करता हूं तो याद रहेगा, ये 75 को इधर लेके आ गया, ठीक है। 225 में जैसे ही मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करा तो आया 300 को फिर इधर लेके आया 300 इनटू फिर अगली वैल्यू 1 आई, 225 ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, 525 आ गया। 525 को फिर अगली बार इंटू 3 करा और फिर प्लस 300, ये वाली वैल्यू आके इधर आ गई, तो 525 इंटू 3 करोगे तो आएगा 1575 और 3 करोगे 1875, तो 1875525, तो 525 और 1875 सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा, ठीक है। करा क्या गया अच्छे से समझिएगा, 75 इंटू 3 प्लस पहला रिमाइंडर 0, 225 इंटू 1 करा, 75 ऐड 300 को ट्रांसफर करा, 225 इधर हुआ, 300 इंटू 1 225, 525 और 525 इंटू 3 ये 300 इधर आया, 1875, ये फाइनल आंसर आपका बाहर निकल के आएगा। क्लियर, ठीक है। अब कैटेगरी में अगर मैं ये बोलूँ कि करा क्या गया है कि मान लो मैंने नंबर लिया, ठीक है, मैंने नंबर था 1875 को जब 525 से डिवाइड किया गया तो 3 बार में आया, 3 बार में कितना आया, 1575 आया, तो ये रिमाइंडर कितना बनाया 300, ये 300 अब 525 को डिवाइड करेगा, कितने बार डिवाइड करेगा, 1 बार, तो आया 300 में माइनस करेंगे तो ये आएगा 225, ये 225 300 को अगेन डिवाइड करेगा कितने बार, 1 बार, तो ये आया 225, कितना बचा 75, और 75 225 को जब डिवाइड करेंगे कितने बार में डिवाइड कर देगा, पूरे फुल टाइम, तो ये खत्म हो गया। तो लास्ट का देखो उल्टा जब चल रहे हैं तो अपन यहाँ से चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो हमने लास्ट सबसे पहला जो कोशेंट लिया था वो 3 लिया था, सबसे पहला कोशेंट लिया था 3, और सबसे पहला जो रिमाइंडर लिया था वो क्या लिया था 0, अगला रिमाइंडर बना देखो 75, ठीक है, पहला रिमाइंडर क्या था 0, पहला रिमाइंडर देखो ये है 0, अगला रिमाइंडर 75 के बाद अगला रिमाइंडर जो आएगा 225 फिर 300, देखेंगे अगला रिमाइंडर आया 225 फिर 300, तो ये क्या हो रहा है, उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा से क्रॉस
हो रहा है। अगर मैं इस चीज़ को पहले बताने की कोशिश करता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए सबसे पहले मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल के बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस पे जाना है, क्रॉस करते हुए चलना है। तो याद रखना जो डिवाइज़र है वो रिमाइंडर बनेगा और डिविडेंड जो है वो डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र बनेगा। इतनी याद रखना, डिवाइज़र रिमाइंडर डिविडेंड डिवाइज़र, डिवाइज़र रिमाइंडर डिविडेंड डिवाइज़र। एक दो बार आप पढ़ेंगे, मतलब रिपीट करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेम पैटर्न में भाग विधि से निकालना है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना, अंतिम भाजक 17 है, भागफल का क्रम 1, 11, 2 दिया, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो हमने शॉर्ट में लिखा डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक है, तो हमने कैटेगरी लिखी कि पहला 17 आया, 17 से मैंने लिख दिया 1, 11, 2, उल्टा चला तो 17 इंटू 2, पहला रिमाइंडर 0, तो कितना आया 34। 34 क्रॉस करके इधर लिया है, 34 इंटू 11 और यहाँ पे प्लस 17 कर दिया। 34 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा 3 4 3 4, मतलब कितना आएगा 374 आ गया। और उसमें आपको 17 ऐड करना है, 7 4 11 आ गया, 7 और 1 8 और 1 9, 391 आएगा। 391 आया, 391 को क्रॉस करा। ठीक है, अगला ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये बचा है ना, तो इंटू 1 करा प्लस 34, तो 34 इसमें ऐड कर दिया, तो 391 में 34 मतलब 1 का 4 में 5 आ गया। 391 इंटू 1 करोगे 391 ही आएगा। 9 3 12 आ गया, 2 1 आ गया, मतलब 425 आ गया। दोनों संख्याओं का योग बोला है, तो पहली संख्या हो गई ये, दूसरी संख्या ये हो गई, इन दोनों का सम करना है, तो दोनों का सम कर दिए। मैंने बोला 425 और 391, 5 और 1 6, 9 2 11, मतलब 816, मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के आएगा, 816 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये ठीक है, सारे क्वेश्चन 1 2 1 है, वो मैं छोड़ते हुए चल रहा हूँ, वो आपको ट्राई करने हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया पैटर्न के, एक आपको करना है। क्लियर? आप करके करके रखिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके, कमेंट ओपन है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं बनता तो बिल्कुल फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं वीडियो को मैं चेक करता हूँ और वीडियो में कमेंट आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर ये आया है सर। ठीक है, तो मैं चेक करके इसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला है, दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 3 तथा 105। HCF दिया है आपको 3, LCM दिया है आपको 105 और सम दिया है आपको दोनों नंबर्स का 36। तो आपको बोला है उन संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करें। तो मैंने बोला दोनों नंबर है, एक है A एक है B, मतलब कितना दिया है 36। दोनों का रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1/B 1/A और 1/B का रेसिप्रोकल मतलब सम निकालना है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, B प्लस A अपॉन A इंटू बी, B प्लस A अपॉन A इंटू बी, मतलब कैटेगरी आपकी क्या बनी कि अगर मैं लिखूंगा A प्लस बी अपॉन A इंटू बी, तो A प्लस बी आपको दिया है 36 और A इंटू बी आपको दिया है 105। और 36 और 105 को जब कट करोगे, ठीक है, 36 और 105 को कट करोगे तो 3 से 4 बार में जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा आपका 3 से बोल रहा हूँ, आपका 3 से 12 बार में, 3 से 12 बार में जाएगा। ठीक है, और 3 से ये जाएगा 3 तिरका 9। अच्छा, यहाँ गलत हो गया भाई, है ना, 36 और 105 नहीं है, ये आएगा आपका 36 और LCM है 105 और HCF है 3 भाई, है ना। ये क्योंकि A इंटू बी क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, A इंटू बी होता है पहला नंबर दूसरे नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो LCM और HCF का मल्टीपल होता है। और LCM आपको दिया था 105 और HCF आपको दिया था 3।
ठीक है। तो ये मल्टीपल होता है, 3 से काटोगे कितने बार में, 12 बार में, 3 से काटोगे कितने बार में, 4 बार में, 3 तिरका 9, 3 पाँचे 15, मतलब 4/35, 4/35 फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा a इंटू बी की वैल्यू जो होती है वो a और b का एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। फर्स्ट नंबर को a माना था और सेकेंड नंबर को b माना था। तो यही लिंक है बेटा पहली क्लास से। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो ये कैटेगरी आपको नहीं पता चलेगी, तो आगे कैटेगरी इसी तरह से यूज़ होती चलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन हैंड रिटन में मैंने दिया हूँ आपको। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सीधा सम अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये याद कर लो आप, है ना। सम कितना है 56, ठीक है, एलसीएम 105 और एचसीएफ कितना है 7। 7 से काटोगे कितना आएगा फाइनली आपका, 7 से काटोगे 7 × 8 = 56 हो गया। ठीक है, 7 × 8 = 56 हो गया। तो 8/105, 8/105 आपका फाइनल आंसर आएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो 56 और हाँ 8/105 आपका फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो ये याद रखेंगे कैटेगरी के हिसाब से आपका जो वैल्यू है, सम कितना था 56 था। ठीक है, और वैल्यू को काटने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू को आपको याद रखना है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है वो किस कैटेगरी में काम कर रहा है, तो वो चीज़ याद रखेंगे। तो ये 8/105 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आएगा। मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिया था, 56 था सम, एचसीएफ था 7 और एलसीएम था 105 और सम ऑफ रेसिप्रोकल बताना था। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल कैटेगरी में मैंने डायरेक्ट ले लिया सम अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि कैटेगरी मुझे याद हो गई कि सम है 56 और एलसीएम है कितना 105 और एचसीएफ कितना है 7। काटोगे 8/105, ये फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम और आगे का पार्ट पढ़ेंगे और एलसीएम एचसीएफ को बहुत जल्दी ही ख़त्म करेंगे। तो लास्ट एंड पे आपको वही बताऊंगा कि आप अगर रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं भाई, और जब वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको एक काम और करना है, रैम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसमें सारी की सारी जानकारी आपको क्वेश्चन से लेके एमसीक्यू पैटर्न प्लस आपकी करंट अफेयर सारी जानकारी डेली बेसिस में आपको इसमें मिलेगी। वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे, तो सारी जानकारी इसमें मिलेगी, तो आप इससे जुड़ जाइए। इसी तरह से इंस्टाग्राम पेज में आपको वन लाइनर फैक्ट, करंट अफेयर ये और ऑफलाइन बैच की सारी जानकारी इस इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, फेसबुक पेज में भी यही सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सारे पेजेस से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारे चैनलों से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और ऑफलाइन बैचेस की अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे अंत करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।